जो हमारे इसमें लेसन 7 में एक लास्ट पेंटिंग बची थी। कल के हमने जो वीडियो था उसमें हमने बात कर ली थी पद्मपनी पेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है या आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मारा विजय। ये जो बनी है वो किस केव नंबर में बनी है? केव नंबर 26। और टोटल अभी हम जो भी पेंटिंग्स के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे थे वो एक पूरा टॉपिक था अजंता की गुफा, ठीक है। अजंता की गुफा में कैसी मूर्तियां और किस तरह की पेंटिंग और किस कहानी पे आधारित होकर बनाई गई है वो किस किस को मालूम है? कोई बताएगा? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। ऐसा था, मतलब आपने बताया था वीडियो में जैसा कि मतलब वो पेंटिंग वो मतलब कलर ऐसे है, मतलब वाटर कलर छूटते भी नहीं है काफी। और हाँ, मतलब क्योंकि नेचुरल कलर यूज किए गए उस टाइम के। और अभी अगर जैसे हम लोग वाटर कलर नॉर्मली पेपर पर भी करेंगे बैठ जाओ, तो उसमें भी क्या है कि अगर शीट को हम पानी में डिप कर देंगे, जरा सा उसमें पानी का स्पॉट भी पड़ जाएगा तो वो वहीं से कलर हट जाएगा। तो उस टाइम में सोचो, और दीवारों पर कलर किए गए हैं, तो वाटर कलर क्या पॉसिबल है दीवारों पर करना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो उस टाइम में अजंता की जो गुफा बनी है महाराष्ट्र में, वहां पर दीवारों पर कलर की है और पूरी बुद्धा की जो जन्म की से लेकर उनके संन्यास तक होने की जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है, जातक कथा है, उनसे रिलेटेड उसमें पेंटिंग बनाई गई है। उसमें से एक पेंटिंग जो केव नंबर 1 में बनी है उसको डिफाइन किया गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग में से एक है। एंड इसके बाद सेकंड है मारा विजय। सेकंड ये पेंटिंग नहीं है, ये क्या है? स्कल्पचर्स बने यहाँ पे, एक तरह से पूरा म्यूरल बना है। जब हम किसी बड़े पैनल पर 2 से 3 फिगर बनाते हैं वो पेंटिंग भी कहलाए जाती है और म्यूरल भी कहलाए जाते हैं। म्यूरल वो भी हो जाते हैं जिसमें हम वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं। वेस्ट मटेरियल क्या होता है? लाइक आपका जैसे आपने कोई भी आपकी जैसे घड़ी है, वॉच आपकी खराब हो गई, वो वॉच का आपने मिरर ले लिया, उसका बैंड ले लिया, हुक ले लिया, उसको आपने कहीं पर भी आपने जो पेंटिंग बना उसमें आपने उसको बैलेंस कर दिया, कंपोज कर दिया। किसी भी तरह से आपने जैसे आपके जो सन ग्लासेस होते हैं उसके आपने ग्लास ले लिए, उसको भी आपने उसमें कर दिया। मिट्टी, लकड़ी, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल आप यूज करो सिर्फ पेपर को छोड़कर, वो आ जाता है आपका किसमें? म्यूरल में। एंड पेपर अगर वर्क करते हो, जैसे कि लेसन फर्स्ट अगर किसी ने भी पढ़ा होगा तो पेपर मटेरियल किस में आ जाता है? क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेंटिंग बनी थी, जैसे कल मैंने वीडियो में दिखाई थी, फिर से दिखा देते। देखो ये जो पेंटिंग बनी है, ये पेंटिंग बनाई है, ये पद्मपनी। पद्मपनी इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने राइट हैंड में क्या लिया था? एक पद्म, कमल का फूल लिया है, इसलिए इस पेंटिंग का नाम क्या पड़ा है? पद्मपनी। बट ये जो पेंटिंग बनाई गई थी वो किस टॉपिक पर बनाई गई थी, किस अध्याय पर, कहानी पर बनाई गई थी? जब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की मतलब सन्यास के रूप में लेने के लिए जा रहे थे, तो जो उनका सभागृह होता है, तो सभी लोग क्या कर रहे थे? उनको रोक रहे थे कि आप सन्यास जीवन मत ग्रहण कीजिए। तो उस टाइम का ये जो पूरी स्टोरी है वो दीवार पर पेंटिंग बनाई गई। ओके, इतना सभी को क्लियर हो गया? तो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मारा विजय ये बनी है केव नंबर 26 में। ये जो बनी है किस पर बनी है? स्टोन रॉक कट, यानी पत्थरों जो दीवार है उसको काट कर बनाया गया। 5th सेंचुरी में इसको भी बनाया गया है। एंड इसका भी जो कलेक्शन है वो क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया में रखा गया है। दिस इज द ओनली स्कल्पचर बेस्ड ऑन जातक टेल्स। ये भी जो स्कल्पचर बनाई है सिर्फ किसके ऊपर बनाई है? जो जातक कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनके ऊपर इसको भी बनाया गया है। इट इज इनग्रेव्ड ऑन राइट वॉल ऑफ अजंता केव नंबर 26। ये जो केव नंबर गुफा नंबर 26 है उसकी सीधे हाथ यानी दाएं हाथ की जो दीवार है उस पर इसको उकेर कर बनाया गया है। इन दिस स्कल्पचर प्लान लॉर्ड बुद्धा हैज बीन शोड सीटेड इन ध्यान मुद्रा अंडर आ बोधि ट्री। बोधि ट्री वैसे बुद्धा का एक जो अगर हम बोले आइकन या हम बोले सिंबल जो एज अ ट्री यूज होता है वो होता है पीपल का पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर बोधि ट्री दिया गया इसलिए क्योंकि उनका उसका नाम रख दिया गया बोधि ट्री। बट उनका अगर आप जैसे कोई भी पेंटिंग बनी हो और उसमें अगर पीपल का एक पत्ता भी शो हो रहा है तो आप ये लोग ये समझ लेना कि वो पेंटिंग किसकी है? भगवान बुद्ध की प्रेजेंटेशन को शो कर रही है। ओके, समझ में आ रहा है कि सिर दर्द हो रहा है? तो यहाँ पे भगवान बुद्धा कहाँ पर बैठे हुए? उनकी जो मूर्ति बनाई गई है वो केव नंबर 26 की जो राइट साइड की दीवार है उस पर दीवार को उकेर कर उसमें उनकी मूर्ति को बनाया गया। कैसी मुद्रा में? बैठी मुद्रा में, यानी ध्यान मुद्रा में उनको बनाया गया। और किसके नीचे? जो बोधि ट्री यानी पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे उनको दिखाया गया। यहाँ पर एक राक्षस है मारा, इसलिए इसका नाम रखा गया मारा विजय। ओके, पेंटिंग का नाम, इस स्कल्पचर का जो नाम है मारा रखे गया। मारा हैज आल्सो बीन शोन राइडिंग हिज एलिफेंट। जो इसका एलिफेंट है वो क्या नाम है उसका? ग्रीमेखाला, ठीक है। टू अटैक बुद्धा, जो क्या कर रहे हैं? अटैक वही बुद्धा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। विथ हिज 10 फोल्ड आर्मी, उनकी
उनकी 10 फोल्ड आर्मी यहाँ पर, मतलब 10 लोग नहीं है आर्मी के, उसमें जो एक बुराई होती है 10 लोगों की, वो समान। अब वो बुराई कौन कौन सी है? लस्ट, अवेयरनेस, हंगर, थर्स्ट, काउडाइस, डाउट, हाइपोसिटी, स्टूपिडी, फॉल्स ग्लोरी एंड कॉन्सेप्ट। ये सारी क्या है? उनकी बुराइयां। कौन कौन सी हुई? घृणा, भूख, प्यास, और ये सारी चीजें, कायरता, निडरता, ये सारी चीजें, अहंकार, ये सारी चीजों को लेके कौन? मारा अपने हाथी के ऊपर बैठकर किसके ऊपर अटैक कर रहा है? भगवान बुद्ध के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये तो इसको किस नाम से दिया गया? टोटल 10 इसमें सिंबल्स यूज किए, मतलब जो नेगेटिव वे में है उनको यूज किया गया। एंड विथ हिज 3 डॉटर्स, उसकी 3 क्या है? डॉटर्स, यानी कि बेटियां। कौन कौन सी? कहा, आरती एंड राम, ये इसकी 3 पुत्रियां हैं। 2 डिस्यूट सिद्धार्थ फ्रॉम द पाथ ऑफ बुद्धिज्म थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो वो क्या कर रही है? वो तीनों बुद्धा को दूसरी एक्टिविटी, मतलब जो सन्यासी जीवन को लेने की कोशिश कर रहा है, वहां पर जाने के लिए उनको रोक रही है, जबकि उनका भाई क्या कर रहा है? उस पर हमला कर रहा है। The event show in this sculpture is part of enlightenment of Buddha। ये जो इवेंट शो किया गया है, जो स्कल्पचर शो किया गया है, वो क्या कर रहा है? जानकारी दे रहा है पूरी तरीके से। अब सीधी सी बात है, जब ये जातक कथा, बुद्ध की जो जातक कथा स्टोरी है, कहानी, उस पर आधारित बनाई है, तो ये पूरी जो स्कल्पचर है वो किसको इंडिकेट कर रही होगी? उनकी स्टोरी को, कथा को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नैरेटिव, एक ये जो कथा है इसके आधार पर, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन बुद्धा एंड मारा। इन दोनों के बीच में, बुद्धा और मारा के बीच में एक डायलॉग पेश किया गया। वो क्या है? एंड बुद्धा हैज बीन शोन विथ हिज राइट हैंड इंडिकेट टुवर्ड द अर्थ। जो बुद्धा है वो क्या कर रहे हैं? जमीन की तरफ क्या कर रहे हैं? एक इंडिकेट कर रहे हैं। क्या नहीं, मतलब किसी चीज पर वो आधारित, क्या था ना कि जैसे काफी सारे लोगों को क्या कर रहे हैं? इस मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, आप संन्यास को मत ग्रहण कीजिए। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि हाँ आप संन्यास जाओ। जैसे कि अगर आप लोगों ने सिद्धार्थ की स्टोरी पढ़ी होगी या फिर टीवी में शो देखा होगा, तो उसमें कुछ लोग जो उनके एनिमीज थे वो कह रहे थे कि नहीं, सिद्धार्थ यहाँ से जाए तो राजपाट हमें मिले। तो वही सारी कंडीशन यहाँ पर भी चल रही थी। तो उसी समय में क्या कर रहे थे? बुद्धा जमीन की तरफ कुछ इशारा करते हुए बता रहे थे, जिसका क्या नाम दिया गया? भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, यानी कि वो जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए और उनका एक हाथ कहाँ पर है? जमीन की तरफ सो रहा है, जिससे वो पूरी मूर्ति किस तरह सो रही है? भूमि आसन मुद्रा। एज अ विटनेस टू हिज जेनरसिटी, जो उसमें उदारता है, जो उसके विटनेस हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? उदारता दिखा रहे हैं। किसके प्रति? भगवान बुद्ध के प्रति। दिस रिलीफ स्कल्पचर, रिलीफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज हम उकेर कर बनाते हैं और उसमें जैसे कि जो एजिटेड एक ह्यूमन फिगर होता है या एजिटेड कोई भी पार्टिकुलर एक चीज होती है, उसको आप वैसे ही वे में प्रेजेंट करते हो, वो होता है रिलीफ वर्क। ठीक है, और उसमें जितनी ज्यादा आप बारीकियां दिखाओ, जितनी ज्यादा फाइनलाइज दिखाते हैं, वो पूरा वर्क आपका रिलीफ वर्क में आता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा होगा आजकल जो घर वगैरह बन रहा है तो उनमें पीओपी के बड़े बड़े फ्लावर्स लगे रहते हैं, तो वो सब क्या सांचे में बन के आते हैं। बट पहले के टाइम में कोई सांचा नहीं होता था, वो सारा काम हाथ और छैनी की हेल्प से ही करते थे। तो सोचो उस टाइम में कितनी मेहनत लगती थी या अब कितनी मेहनत लगती है? पहले मेहनत लगती थी। अब आपका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोगों का जो इजिप्ट बना है मिस्र में, वो पत्थर जो बने हैं, ये जो पत्थर वो इतने बड़े बड़े जो स्टोन लिए हैं, वो पूरे पत्थर पहाड़ पर एक बार में चढ़ाए। तो सोचो क्या ये पॉसिबल है? आज की जनरेशन में अगर इंसान सोचे कि हम अपने बल पर ले जाए बिना किसी मशीन के हेल्प से, तो कोई नहीं ले जा सकता। बट उस टाइम में ये पॉसिबल हुआ था। तो इसका मतलब है कि आजकल हमारे पास जो पावर है वो अकॉर्डिंग टू उस टाइम के हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें शो की गई है किसके थ्रू? एक स्कल्पचर के थ्रू। दिस रिलीफ स्कल्पचर पैनल इज हाईली एनिमेटेड विच शो एज वेरी मैच्योर्ड स्कल्पचर स्टाइल एट अजंता। तो अजंता में जितने भी मूर्तियां बनी है, स्कल्पचर बनी है, उसमें से एक सबसे अच्छा स्कल्पचर में से एक ये है। कौन सा? मारा विजय, केव नंबर 26। अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। मेन फीचर्स क्या है इसके? द कंपोजिशन ऑफ दिस रिलीफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो ये वर्क बना है थोड़ा सा पेचीदा टाइप में बना है, क्योंकि इसमें क्या है, काफी एक फिगर को नहीं काफी सारे फिगर्स को दिखाया गया है। जैसे कि जो मारा विजय है उसकी पूरी आर्मी दिखाई गई है, तो आर्मी को उन्होंने एज अ फिगर में शो किया, एज अ सिंबल नहीं, एज अ फिगर उन्होंने उसको शो किया है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई। एंड हाईली ड्रामेटिक विच जनरेट्स, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और भी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है, जिनको एक मूवमेंट के थ्रू क्रिएट किया गया है। The figure on the left
लेफ्ट ऑफ दिस ब्लीफ हैव शोन मारा राइडिंग। जो लेफ्ट साइड का पैनल है, लेफ्ट साइड का जो फिगर बनाया गया उसमें क्या दिखाया गया, मारा को दिखाया गया एलिफेंट के ऊपर चलते हुए, और अपनी पूरी जो उसकी आर्मी है, जो ये टैंक्स जो आर्मी थी उनको एज अ फिगर क्रिएट किया गया है। तो वो सारी चीजें किस साइड दिखाई गई है, लेफ्ट साइड। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अभी ऑनलाइन किसने सभी ने ऑलमोस्ट एग्जाम दिया था ना, नहीं दिया था, तो जो एमसीक्यूएस क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही एक एक पॉइंट से आते हैं कि अब जैसे आ जाए कि महाराज विजय की जो आर्मी पूरी फोर्स थी वो किस साइड बनी थी, लेफ्ट साइड में, और जो बुद्धा की एक चीज राइट साइड में क्या बनी थी, राइट साइड में हैंड, वो जो जमीन पर हाथ दिखा रहे थे वो। तो ये एक एक पॉइंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, क्या, हाँ भूमि स्पर्श, वेरी गुड। तो यहाँ पर काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से दिखाए गए एंड यहाँ पर कुछ एनिमल्स के फेस भी दिखाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम विद एनिमल फेसेस। ओके, एंड इसका थर्ड पॉइंट क्या है, एट द लोअर बेस, अगर हम बात करें नीचे की साइड की, देयर आर सम डांसिंग फिगर, यहाँ पर कुछ नृत्य करते हुए भी फिगर दिखाए गए, मोस्ट प्रोबेबली जिसमें संभवता है कि जो मारा है उसकी डॉटर्स एंड कुछ म्यूजिशियन वहां पर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, of Mara daughters and with musicians, and one of the dancing figures is dominate on the right lower part। तो जो राइट साइड का लोअर पार्ट है वहां पर कौन कौन दिखाया गया है, जो मारा की 3 पुत्रियां थी वो, और कुछ म्यूजिशियन जो डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। हैज एक्सपेंडेड हर हैंड्स इन डांसिंग पोस्चर, और उनकी जो हैंड बनाए गए हैं, जितनी भी जो वहां पर मूर्तियां बनी उनकी किस पोजीशन में हैंड बनाए गए, डांस पोजीशन में। फोर्थ पॉइंट, अदर इमेज ऑफ मारा डॉटर्स, कुछ और इमेज है मारा की डॉटर्स की, जैसे कि उनकी 3 डॉटर्स थी तो उसमें से एक की वो दिखा दी डांस करती, और भी जो अदर है, हैव बीन शोन कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ टू डिस्टर्ब सिद्धार्थ। तो वो क्या कर रही है, बता रही है कि किस तरह से हम सिद्धार्थ को परेशान करें, या कौन सिद्धार्थ को किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई है। लास्ट इसका पॉइंट है, द आर्मी ऑफ मारा हैज बीन शोन मार्चिंग टुवर्ड्स बुद्धा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पैनल। मतलब जो फर्स्ट हाफ ऑफ पैनल है किसके साइड, तो वाली पीछे के साइड का जो हाफ पैनल है उसमें क्या दिखाया गया है, मार्चिंग चीजें दिखाई गई है बुद्धा की। क्लियर, वेयर इज द लोअर हाफ ऑफ द पैनल सो डिपार्टिंग द आर्मी, जो प्रस्थान कर रहे, मतलब जो मारा विजय था जो कहा जा रहा था, बुद्धा पर आक्रमण करने जा रहा था, तो वो नीचे की साइड जाते हुए बुद्धा की तरफ दिखाई। तो इस तरह से आपकी ये जो पूरी पेंटिंग है मारा विजय पूरी कंप्लीट होगी। किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो पूछ सकता है। अभी आप लोग फैन ऑन